हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे रहीम दास जी के दोहे, जो बहुत ही सुंदर हैं और दो ही पंक्तियों में अपना पूरा अर्थ समाहित किए हुए हैं। ऐसा छंद दोहा है और आज हम आपको इन्हीं के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रहीम दास जी के दोहे। जो रहीमो तम प्रकृति का करि सकति कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। तो बेटा ये जो दोहा है ये रहीम दास जी का दोहा है, और इसमें जो रहीम दास जी हैं उन्होंने मनुष्य के स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। इसमें रहीम दास जी बता रहे हैं जो उच्च कोटि के संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया। तो देखिए, जो मानी जो, रहीम मानी रहीम दास जी हैं, कवि का नाम है। उत्तम मानी श्रेष्ठ, प्रकृति मानी स्वभाव, का मानी प्यार, करी मानी कर, सकल मानी सकते हैं, कुसंग मानी बुरे लोगों का साथ, चंदन मानी चंदन, विष मानी जहर, व्यापक मानी समाता है या फैलता है, नहीं मानी नहीं, लिपटे मानी लपेटे हुए, रहत मानी रहते हैं, भुजंग मानी सब। तो रहीम दास जी ने मनुष्य के स्वभाव में बताया। उन्होंने ये कहा कि जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं, श्रेष्ठ स्वभाव के होते हैं, उन लोगों का बुरी संगति भी कोई प्रभाव नहीं डालती। तो रहीम दास जी ये कहना चाह रहे हैं, चाहे जो सज्जन लोग हैं वो बुरे लोगों के साथ में रहें, चाहे अच्छे लोगों के साथ में रहें, लेकिन तो जो लोग अच्छे स्वभाव वाले होते हैं उनके स्वभाव पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चाहे वो बुरे लोगों के साथ में हो, चाहे वो अच्छे लोगों के साथ में हो, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर रहीम दास जी ने चंदन के पेड़ का उदाहरण देकर बताया है। वो कहते हैं, चंदन विष व्यापक नहीं, चंदन मानी चंदन, चंदन का वृक्ष जो शीतलता प्रदान करता है, विष मानी जहर, व्यापक मानी समाता है या फैलता है, नहीं मानी नहीं। रहीम दास जी कह रहे हैं जो चंदन का पेड़ होता है, जिसका काम, जिसका स्वभाव शीतलता देना है, ठंडक देना है, उस पर लिपटे रहते भुजंग, लिपटे मानी लिपटे हुए, रहत मानी रहते हैं, भुजंग मानी साफ। रहीम दास जी ने ये बताया कि जो चंदन का पेड़ होता है उस पे सैकड़ों सांप जो है उससे शीतलता प्राप्त करने के लिए, ठंडक प्राप्त करने के लिए हर समय उसके चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष अपने स्वभाव को यानी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता और उसके अंदर जो है इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ लोग होते हैं, चाहे वो बुरे लोगों के साथ में उठे बैठे, चाहे वो अच्छे लोगों के साथ में बैठे, लेकिन उनके स्वभाव में बुरे लोगों की संगति का, बुरे लोगों के साथ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे हमेशा स्वभाव से जो दयालु हैं, सज्जन हैं, वो हमेशा सज्जन ही रहते हैं। तो आइए हम अगला दोहा डिस्कस करेंगे। रही मन प्रीति सलाहिए, मेरे होते रंग दूं, ज्यों चलती हर दिए तजे, तजे सफेदी चूं। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी जो है बेटा, उन्होंने जो प्रेम है, प्यार है, उसकी महिमा का वर्णन किया है, उसके महत्व को यहाँ पर बताया है। रहीम दास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो प्रेम होने पर, प्रेम के साथ मिलने पर उसको ना किया जा सके। अगर आपको प्रेम प्राप्त होगा तो आप उस कार्य को दुगने उत्साह के साथ में कर सकते हैं और आप किसी के भी स्वभाव को आसानी से बदल सकते हैं। यही प्रेम का यहाँ पर महत्व है और यहीं पर उन्होंने बताया। तो देखिए क्या कहते हैं, रहीमन मानी रहीम दास जी हैं जो हमारे कवि हैं, प्रीति मानी प्रेम या प्यार, सराहिए मानी प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, मिले मानी मिलने पर, होत मानी हो जाता है, रंग मानी रंग, दूर मानी तुलना। रहीम दास जी कहते हैं, ऐसा प्यार जो परिवर्तन करे, जो अच्छी दिशा की ओर ले जाए, ऐसा अगर आपको प्यार मिल जाता है तो ऐसे प्यार की प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। ऐसा
प्यार मिलने पर जो आपका रंग है, जो आपका स्वभाव है, उसमें परिवर्तन होगा और उसमें अच्छा रंग उत्पन्न होगा। अर्थात कवि ये बताना चाहता है जो भी आप कार्य करना चाहेंगे आप उसको दुगने उत्साह के साथ में कर सकते हैं। रहीमदास जी ने ये कहा है कि प्यार मिलने पर जो व्यक्ति का स्वभाव है उसमें परिवर्तन होता है और वो जो भी काम होता है उसको दुगने उत्साह के साथ में करता है। ज्यों जल्दी हल्दी तजे, तजे सफेदी चूर। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। ज्यों मानी जिस प्रकार, जल्दी मानी होता है पीला करना, हल्दी मानी हल्दी, तजे मानी छोड़ देती है, तजे मानी छोड़ देती है, सफेदी मानी सफेद रंग, चून मानी चून। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और जो चूना है वो अपने सफेद रंग को छोड़ देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर बुरा है, अगर उसको प्यार मिलेगा तो उसको प्यार से समझाया जाएगा तो वो अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको भी एक दिन अवश्य छोड़ देगा। इसके तौर पे आप रत्नाकर जो है आज जो श्रेष्ठ है हिंदी साहित्य में, जिनको वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उनका उदाहरण भी देख सकते हैं। वो एक अपने समय में एक प्रसिद्ध डाकू रहे, लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उन्हें अपने प्रेम से, अपने प्रेम भरे स्वभाव से उसके जीवन के बारे में बताया तो उसमें बदलाव आया। तो इसी प्रकार से अगर कहीं नारद मुनि जी उनको शक्ति के साथ डांट कर कहते तो शायद कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन प्यार से उन्होंने जब उनको समझाया तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ऐसे इस संसार में बहुत और भी उदाहरण देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं उन्होंने प्रेम के महत्व को ही वर्णन किया है और उसके प्रशंसा करने के लिए कहा। अगला देखते हैं। टूटे सुजन मनारिए, जो टूटे सो बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता। तो इस दोहे में बेटा रहीमदास जी ने जो सज्जन लोग हैं, जो हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहायक हैं और जो हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मनाने के बारे में कहा है, उनका महत्व को वर्णन किया है। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसे लोग जो हमारा भला चाहने वाले हैं, हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, हमारे हितैषी हैं, उन लोगों को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या कहते हैं, टूटे मानी रूठे हुए, सुजन मानी सज्जन लोग, मनाइए मानी मना लीजिए, जो मानी जो, टूटे मानी रूठ जाए, सौ मानी सौ, बार मानी दफा। रहीमदास जी कहते हैं जो सज्जन लोग हैं, आपके हितैषी लोग हैं, अगर वो आपसे किसी बात पर रूठ जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार रूठ जाए तो उनको 100 बार भी मना लेना चाहिए। रहमान फिर कोई ये टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी ने यहाँ पर मोती के हार के वर्णन करते हुए उसका उदाहरण देते हुए बताया। तो कहते हैं रहीमन मानी रहीमदास कवि का नाम है। फिर मानी बार बार, कोई ये मानी पिरो लीजिए, गूंथ लीजिए या बना लीजिए, टूटे मानी टूटे हुए, मुक्ता हार मानी मोतियों के हाथ। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से मोतियों की टूटी हुई माला को हम बार बार पिरोते हैं, बार बार उसको बनाते हैं, संभाल कर रख लेते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे हितैषी लोग हैं, प्रियजन लोग हैं, अगर यदि वो हमसे किसी भी बात के कारण, किसी भी गलत फहमी के कारण अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हमें उनको मनाने में, क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और हमें उन्हें मना लेना चाहिए और अपने साथ में ही जोड़कर रखना चाहिए। अगला दोहा हम डिस्कस करेंगे, आइए। रही मन आंसुआ नैनी ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे कस न भेद कही दे। तो यहाँ पर बेटा रहीमदास जी ने जो हमारे दुख के मूल कारण हैं, जो सुख में भी होते हैं और दुख में भी होते हैं, उन्हीं के बारे में वर्णन किया। यहाँ पर रहीमदास जी आंसुओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं रहीमदास जी, कहते हैं रहीमन मानी रहीमदास, आंसुआ मानी आंसू, नैन मानी आंखों से, ढरी मानी निकल कर या गिरकर, जिया मानी हृदय का या मन का, दुख मानी दुख या परेशानी, प्रकट मानी दिखा, करे मानी देते हैं, जाई मानी जिसको, निकारो मानी निकाल दिया है, यही मानी घर,
ते मानी से, कस मानी किस प्रकार, ना मानी नहीं, भेद मानी गुप्त बात या राज, कही मानी कहे, देख मानी देखा। रहीम दास जी ने ये कहा कि जो आंसू हैं आंखों से निकलकर हमारे मन की स्थिति को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर देते हैं। रहीमदास जी ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी आंखों में कोई भी व्यक्ति आंसुओं को देखेगा तो वो आपके मन की हालत को अवश्य समझ जाएगा और वो ये जानने का प्रयास करेगा कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति खुशी तो आंसुओं के माध्यम से नहीं, दूसरों को बता बता के जल्दी से जाहिर करता है, लेकिन जो दुख है हर कोई छुपाना चाहता है। लेकिन जब आंसू होते हैं उसकी आंखों में तो हर व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है कि उसके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या समस्या है जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इसीलिए रहीम दास जी ने कहा, रहीमन असुआ नैन निठर जिया दुख प्रकट करे, कि रहीम दास जी ने कहा कि आंखों से आंसू निकलने के बाद, गिरने के बाद उस व्यक्ति के मन के जो दुख है उसके भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं या दूसरों को दिखा देते हैं। जाहि निकारो गेह थे, जाहि मानी जिसको, निकारो मानी निकाल दिया है, गेह मानी घर, ते मानी से। रहीमदास जी ने कहा जिसको घर से निकाल दिया है, जिसको घर से अलग कर दिया है। कस ना भेद कही दे, कस मानी किस प्रकार, ना मानी नहीं, भेद मानी राज गुप्त बात, कही मानी कहे, देख मानी देगा। तो रहीमदास जी ने कहा जिसको घर से ही निकाल दिया गया हो वो दूसरों के सामने तुम्हारी जो गुप्त बात है, जो छुपाने योग्य बात है, उसको कैसे नहीं कह देगा, वे अवश्य ही दूसरों के सामने आपके मन की बात को प्रकट कर देगा। ठीक है, तो आइए हम अगला दोहा आपने जो है डिस्कस करें। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे नी। तो बेटा इस दोहे में रहीम दास जी ने जो संसार की नीति है, जो संसार का नियम है, उसका बारे में वर्णन किया है। और जो मुसीबत होती है मनुष्य के जीवन में, जो कष्ट होता है वो किसी के परखने की कसौटी होती है। तो रहीम दास जी ने इसी कसौटी के बारे में अपने दोहे में बताया है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं। कही मानी कहते हैं, रहीम मानी रहीमदास कवि है हमारे, संपत्ति मानी धन दौलत, सगे मानी सगे नजदीकी संबंधी, बनत मानी बनते हैं, बहुत मानी बहुत सारे लोग, बहु मानी अनेकों, रीति मानी तरीके से या प्रकार से, विपत्ति मानी मुसीबत, कसौटी मानी कसौटी, जे मानी जो, कसे मानी खरे उतरते हैं, ते ही मानी वही, साचे मानी सच्चे, मीत मानी मित्र है या संबंध। रहीमदास जी ने कहा कही रहीम संपत्ति से, रहीमदास जी ने कहा कि जब तक मनुष्य के पास धन होता है, दौलत होती है, कार संपत्ति होती है, तब तक बनत बहुत बहुरी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य जानता भी नहीं और उसके पास दौलत है, वो अनेक तरीके से, अनेक रिश्ते से, दूर के संबंध से भी उसके साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके वो सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो अनेकों प्रकार के तरीके अपना लेते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे में। लेकिन अंत में रहीमदास जी कहते हैं जो मुसीबत के समय, कष्ट के सामने आपका साथ देता है, उसके कष्ट के समय में साथ में खड़ा हुआ रहता है, उस विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, वही उसका सच्चा